अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने माल जमा करने या तिजारत करने के जवाज़ या अदम जवाज़ के हवाले से एक तारुज़ की तदबीक कायम करेंगे। चुनाचे हदीस पाक जो तिर्मिज़ी शरीफ में मज़कूर है, हज़रत जुबैर इब्ने नुफैर से इरसालन रिवायत है। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात की वही नहीं की गई कि मैं माल जमा करूं या मैं तिजारत करूं, बल्कि मुझे इस बात की वही की गई है कि मैं तस्बीह करूं, अल्लाह को सजदा करूं और उसकी रिया और उसकी इबादत करूं हत्ता कि मुझे मौत आ जाए। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि माल जमा करना या तिजारत करना ये काबिल मजम्मत है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल जमा करने या तिजारत करने की नफी फरमाई। जबकि इसके बरक्स दूसरी मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत भी की, आपने बकरियां भी चराई और मुल्क शाम में तिजारती काफिले भी लेकर जाते रहे, हत्ता कि ऐलान नबुव्वत के बाद भी आपसे चीजों की खरीद और फिरोख्त भी साबित है। हत्ता कि खैबर से जो माल गनीमत हासिल होता था तो हर साल अपने घर वालों के लिए माल यानी राशन जमा भी कर लिया करते थे। इसी तरह सहाबा किराम में भी बाज़ सहाबा किराम के पास कसीर माल था और वो तिजारत पेशा भी थे, जैसे कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान जुन्नूरैन बहुत बड़े मालदार थे, तो उन्होंने माल भी जमा किया और तिजारत भी की। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में हजूर ने फरमाया कि माल जमा करने या तिजारत करने की वजह के लिए मुझे वही नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए वही की जाती है। अब इस हदीस में तिजारत और माल जमा करने की नफी साबित हो रही है। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीर किस तरह कायम होगी कि याद रखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर सहाबा किराम ने माल भी जमा किया, तिजारत भी की और तिजारत के फजाइल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में बयान फरमाए। अब तिजारत करना या हलाल माल जमा करना, इस्लाम में इसकी कोई ममानत मौजूद नहीं। हां, जिस हदीस में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे माल जमा करने या तिजारत करने की वही नहीं की जाती, इसका मतलब यह है कि मुझे माल जमा करने या तिजारत करना ये मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह और उसके अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करना और दीन इस्लाम की तबलीग, ये मेरा मकसद है। याद रखें, मकसद और है, जरूरत और है। इंसान दुनिया में इसके आने का मकसद अल्लाह की इबादत है, लेकिन माल जमा करना या तिजारत करना ये उसकी जरूरत है। तो जिन अहादीस में माल जमा करने या तिजारत करने का सबूत मौजूद है, उसका मतलब यह है कि जरूरत के तहत बंदा माल भी जमा कर सकता है और तिजारत भी इख्तियार कर सकता है। और जिस हदीस में माल जमा करने या तिजारत की नफी की गई, इससे मुराद यह है कि माल जमा करने को या तिजारत करने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बना लो कि आदमी दुनिया का बंदा होकर रह जाए। अगर इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।